नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 57 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 57 को। यह आपकी 3 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम पोल साइंस सिविक्स के हमारे 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल को कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कि ये राजनीतिक दल होते क्या हैं, इनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, यानी कि राजनीतिक दलों में होते कौन है, ये हम समझेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है कि राजनीतिक दलों की हमें आवश्यकता क्यों होती है या फिर इनके कार्य क्या होते हैं। दोनों एक ही बात है। ओके, जिस चीज़ के लिए आवश्यकता होगी वही तो उसके कार्य करेंगे ना, तो वो हम यहाँ पर इस वर्कशीट में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले बात आती है कि राजनीतिक दल होते क्या। तो यहाँ पे क्या दिया गया उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आसान भाषा में इसको समझेंगे कि एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे हम राजनीतिक दल कहेंगे। ओके, सीधी भाषा में अगर कहें हम, आम भाषा में, तो राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है। कैसे लोगों का? जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है। तो राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है और इनका प्रमुख उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। ओके, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका उद्देश्य क्या होगा? चुनाव लड़ेगा वो, और चुनाव क्यों लड़ेगा? उसको सरकार बनानी है। ओके, तो उसके लिए वो उनको संगठित किया जाता है और उसमें राजनीतिक दलों में जितने भी लोग होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे, उनकी सोच कहीं ना कहीं एक जैसी होगी, उनकी विचारधारा एक जैसी होगी। तो राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है और इनका प्रमुख उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना या फिर सरकार बनाना। राजनीतिक दलों की बात करें, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। ओके, ये सभी क्या है? राजनीतिक दल है। अब राजनीतिक दल है, यहाँ पे मान लीजिए आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस में या बीजेपी में, तो उनकी उन लोगों की सोच एक जैसी है ना, विचारधारा एक जैसी होगी। और उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। चुनाव लड़ना ऐसे तो है नहीं कि हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और जीतने के बाद क्या करेंगे? सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो राजनीतिक दल कुछ लोगों का ऐसा समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है और प्रमुख उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। यहां तक ये तो क्लियर हो गया कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। अब बात आती है कि इसके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। 3 अंग होते हैं। सबसे पहले हो गए नेता। अब नेता कौन से होते हैं? नेता जो उस पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लीडर, जो लीड करेंगे वो लीडर हो गए। चाहे वो संगठन की बात हो जाए, जैसे जिला अध्यक्ष मिलेंगे हमें, ओके, किसी समिति के अध्यक्ष मिलेंगे हमें, यही बाद में चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं में से चुनाव लड़ने के बाद अगर सरकार बन गई तो मंत्री बनेंगे। तो ये हो गए नेता। ओके, पहला अंग होता है नेता। दूसरे होते हैं सक्रिय कार्यकर्ता। सक्रिय कार्यकर्ता मतलब एक्टिव मेंबर्स हो गए। एक्टिव मेंबर्स मतलब जो इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, बहस करते हुए हमें दिखाई देंगे। किसी भी चौराहे के ऊपर, किसी भी बस में आपको मिल जाएंगे, गांव में जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको इस टाइप के लोग मिलेंगे जो चुनाव के दिनों में बहस करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी ये वो है। तो वो एक्टिव मेंबर्स हैं। जहां पर भी रैली होगी, चाहे 400 किलोमीटर दूर रैली हो, तो ये लोग जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वहां जाते हैं। डोर टू डोर जो कैंपेन चलता है तो उसमें सबसे आगे रहते हैं। ओके, उसी पॉलिटिकल पार्टीज के जो झंडे के साथ या फिर जो भी उनकी कैप टोपी जो भी होगी उसके साथ ये मिलेंगे। वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, यानी कि इनको बिल्कुल रस आ रहा होता है, इंटरेस्ट, मजा आ रहा होता है उस पॉलिटिक्स में। तीसरे होते हैं अनुयायी या फिर समर्थक। ये वो होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट तो करते हैं, मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन हो हल्ला नहीं करते। वोट डालेंगे और उसी को ही वोट डालना है, ये उसके पक्के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन ये हो हल्ला नहीं करते। तो ये 3 इसके अंग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। नेता हो गए, सक्रिय सदस्य हो गए जो सक्रिय तौर पर चुनावी गतिविधियों में भाग लेते हैं, अनुयायी समर्थक जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हैं लेकिन हो हल्ला नहीं करते, सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते उन गतिविधियों में। ओके, अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या होते हैं, क्योंकि कार्य हैं वही उसके लिए आवश्यकता बन जाएगी। अलग अलग यहाँ पे इस वर्कशीट में दिए गए, लेकिन हमें अलग अलग समझने की आवश्यकता नहीं है। उसके कार्य क्या? पहला है जो कार्य होता है राजनीतिक दलों का, वो है चुनाव लड़ना। ओके, अब चुनाव लोकतंत्र में क्या होता है? सीधे तौर पे तो हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं चुनते ना, हम क्या चुनते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जनप्रतिनिधियों को, एमपी को चुनते हैं, और विधानसभा के चुनाव में हम एमएलए को चुनते हैं। अब चुनाव लड़ेगा कोई तभी चुनेंगे ना। तो प्रमुख जो कार्य किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा वो होता है चुनाव लड़ना। दूसरा कार्य होता है सरकार बनाना और चलाना। अब जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है, बहुमत समझते हो ना, आधे से एक ज्यादा सीट,
एक दल को मिल गई, अच्छी बात है। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, सरकार बना दी, बनाने के बाद उसको अगले 5 सालों के लिए चलाना भैया, ये कौन करेगा? ये राजनीतिक दल करेगा। मान लीजिए किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, तब क्या होगा? खिचड़ी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार, 2 या 3 दल मिलकर के उस दो जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करेंगे। जैसे हमारे देश की अगर संसद की बात करें तो 272 क्या है? वो बहुमत का आंकड़ा है, उसको पार करना होगा। उसको पार करेंगे, वो राजनीतिक दल है वो सरकार बनाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, कई सारे दल मिलकर के गठबंधन की सरकार चलाएंगे। तो ये कार्य कौन करता है? ये भी राजनीतिक दल ही करेंगे। तीसरा, विपक्ष की भूमिका निभाना। विपक्ष की भूमिका मतलब जो राजनीतिक दल चुनाव में सरकार नहीं बना पाते, वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और सरकार के कार्यों पर निगाह रखते हैं। कहीं पे भी अगर गड़बड़ होती है तो उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, जनता के सामने वो मुद्दे लेकर के आते हैं। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस क्या है? विपक्ष की भूमिका में। वो मुद्दे हमारे सामने कौन लेकर के आ रहे हैं? सरकार की कमियों को विपक्षी दल है, वही मुद्दे उठाएंगे ना। तो विपक्ष की भूमिका निभाना और एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑपोजिशन पार्टी जितनी स्ट्रॉन्ग हुई उतना लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है, क्योंकि इससे जो शासक दल है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाता, गलत कदम नहीं उठा पाता। तो ये भी जरूरी होता है, उसके लिए भी हमें राजनीतिक दल चाहिए। तीसरा, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। अब कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद बनाती है ना कानून। अब कानून बनाते हैं संसद सदस्य, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसको पास करते हैं। संसद सदस्य कौन है? किसी न किसी राजनीतिक दल के मेंबर तो है ना। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टी का ही काम हो गया। उसके बाद जनमत का निर्माण करना। जनमत मतलब लोगों की सोच को बदलना उसी के अकॉर्डिंग। जैसे जो राजनीतिक दल होते हैं वो मुद्दे लेकर के आते हैं, अपनी विचारधाराएं लेकर के आते हैं, जनता के बीच में रखते हैं और जनता की सोच को डेवलप करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी मोमेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उस वक्त जो विपक्षी दल होते हैं वो उस मुद्दे को फिर लोगों के बीच में लेकर के आते हैं। तो वो जनमत मतलब लोगों की मत का, सोच का निर्माण करना भी राजनीतिक दलों का कार्य होता है कि मुद्दे कुछ इस तरीके से उठाए जाते हैं कि लोगों को लगे कि ये या तो सही है या फिर ये गलत है। जो सत्तारूढ़ दल होता है, जिसकी सरकार होती है, तो वो तो ये चाहता है कि उनको लगे कि सब कुछ अच्छा है, फील गुड फैक्टर आए कि सब कुछ अच्छा फील हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरे दलों को लगेगा कि सरकार की कमियों को जनता के सामने लेकर के आए। आमतौर पे हमें हमारी सोच जो डेवलप करता है वो राजनीतिक दल ही डेवलप करता है। ओके, ये 5 प्रमुख कार्य हो गए। पहला हो गया चुनाव लड़ना, राजनीतिक दलों का कार्य। दूसरा, सरकार बनाना और उसको चलाना। तीसरा, विपक्ष की भूमिका निभाना। चौथा, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। और 5वां हो गया हमारा जनमत का निर्माण। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे सरकार और जनता के बीच में कड़ी का कार्य करना। अब सरकार तक सीधी हमारी पहुंच नहीं होती, लेकिन गली मोहल्ले में हमें एक छुट भैया नेता मिल जाएंगे, उनके थ्रू हम सरकार तक हमारी पहुंच हो जाती है। सरकार की नीतियां भी वही जो पॉलिटिकल पार्टी वो ही जनता तक पहुंचाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, काम होता है राजनीतिक दल का। ओके, तो ये हो गए राजनीतिक दलों के कार्य। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों। यहाँ पे इन्होंने हेडिंग चेंज करती है आपको डिफिकल्ट इस कंटेंट को बनाने के लिए, अदरवाइज दोनों चीज़ें एक ही होती है। अब देखिए कैसे होगी, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। पहला तो ये कि प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। यानी पहला आप सिंपल वही हेडिंग सेम लेके आ सकते हो कि चुनाव लड़ने के लिए, कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र में हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो उसमें चुनाव कोई तो लड़ने वाला होना चाहिए ना, जिसकी एक जैसी विचारधारा हो, ताकि देश ठीक से चले। तो उसके लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि बिना राजनीतिक दलों के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, लड़ा जा सकता है, लेकिन फिर आपस में उनकी सोच नहीं मिलेगी। सोच नहीं मिलेगी तो मतलब सरकार कैसे चलेगी। तो चुनाव लड़ने के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। दूसरा है देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए, वही सेम आ गया। सरकार बनाने और उसको चलाने के लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होगी। यानी जो राजनीतिक दल है वो चुनाव में बहुमत प्राप्त करेगा, वो चुनाव के बाद सरकार बनाएगा और उस सरकार को चलाएगा। तो उसके लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। ओके, तीसरा है कि सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि यहाँ पे हो गए विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, कि जो राजनीतिक दल चुनाव जीत नहीं पाता, सरकार नहीं बना पाता, वो विपक्ष की भूमिका निभाता है और सरकार की कमियों को जनता के सामने लेकर के आता है, सरकार की कमियों को सरकार के सामने लेकर के आता है, उसके ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है। तो ये भी लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि सरकार वो अपनी मनमर्जी मनमानी ना कर पाए। तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होगी। यानी वही सेम क्वेश्चन को ही करोगे। ओके, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सेम रहेगा, आपको ये हेडिंग नहीं उठानी है क्योंकि इससे आप कंफ्यूज होंगे। उसके बाद सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने के लिए, तो ये भी यहीं पर सेम हो गया। यहाँ पर सरकार की
विपक्ष की भूमिका हो गया। यहाँ पे आप सरकार की नीतियाँ कह सकते हो कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको नियंत्रित करने के लिए, कि सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ तो ना बना ले कि जो जनता के हित में ना हो, तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, विपक्षी दल चाहिए। विपक्षी दल कौन होंगे, जो राजनीतिक दल होंगे। ओके, इसके साथ साथ कि जो जनमत का निर्माण है, जब जनमत का निर्माण किया जाएगा तो जनमत के निर्माण के लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होगी। यानी जनता के सामने मुद्दे रखने के लिए, सरकार की कमियों को सामने रखने के लिए, या फिर जो सरकार की अच्छी चीज़ें वो जनता के सामने रखने के लिए कौन काम करेगा, राजनीतिक दल काम करेंगे। यानी कि जो ऊपर हमने डिस्कस किए, जैसे कौन कौन से कार्य थे, उन्हीं कार्यों के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होगी। यहाँ देखिए, पहला चुनाव लड़ने के लिए, दूसरा सरकार बनाने और चलाने के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होगी, विपक्ष की भूमिका के लिए, कानून बनाने के लिए, जनमत के निर्माण के लिए। यानी वो सेम ही हमारे यहाँ पर कार्य हो जाएंगे, अलग से नहीं करना है, यही कार्य हो गए, इन्हीं कार्यों के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी टास्क दिए गए, 3 आसान से प्रश्न दिए गए। इस बार जो वर्कशीट आ रही है उसमें ज़्यादा कुछ तो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वर्कशीट आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव आ रही है सोशल साइंस की वर्कशीट में, कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं मिल रहे, कंटेंट है वो अच्छा दिया जा रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है और क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर पाते हो। तो यहाँ पे पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हो, ये हमें बताना है। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हो, ये हमें बताना है, डेफिनेशन हमें देनी है। तो एक राजनीतिक दल एक जैसी विचारधारा वाले कुछ लोगों का एक संगठित समूह होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना और सरकार बनाना होता है। जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो ये सभी क्या राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल कुछ लोगों का, एक जैसी विचारधारा वाले कुछ लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। फिर एग्जाम्पल दे दोगे, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, ये सभी राजनीतिक दल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता या जरूरत क्यों है, ये हमें बताना है। तो पहला है, चुनाव लड़ने के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है, चुनाव कौन लड़ेगा। दूसरा, सरकार के गठन के लिए, इन्हीं में से जो चुनाव जीतेगा यानी कि बहुमत प्राप्त होगा वही सरकार बनाएगा, तो सरकार के गठन के लिए, सरकार को चलाने के लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। तीसरा, देश की नीतियों के निर्माण के लिए, देश के लिए नीतियां कौन बनाएगा, राजनीतिक दल ही बनाते हैं ना। जब चुनाव लड़ते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो नीतियां ही होती है। तो देश के विकास के लिए नीतियां बनाने का कार्य भी राजनीतिक दलों का होता है। पूरे देश के लिए उनकी नीतियां होती है। जो प्रांतीय दल होते हैं उनकी राज्यों के लिए नीतियां होती है। ओके, कानून निर्माण के लिए, कानून संसद बनाती है, संसद में कौन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ही मेंबर होते हैं। ओके, तो इसके लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जैसे दिल्ली में बात करें तो बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है, देश की बात करें तो कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। तो ये सरकार के ऊपर उंगलियां उठाते हैं अगर कहीं पर भी गड़बड़ होती है, लोगों के सामने उनकी कमियों को लेकर के आते हैं, इससे सरकार और बेहतर कार्य कर पाती है। तो उसके लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। जनमत के निर्माण के लिए, लोगों की सोच के निर्माण के लिए भी राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका होती है। वो जनता के सामने, अगर सरकार की अच्छी चीज़ें है तो वो जो जिस दल की सरकार है वो उन मुद्दों को लेकर के आएंगे कि हमने ये किया। अगर उसमें कमियां हैं तो दूसरे विपक्षी दल है वो सरकार की उन कमियों को लेकर के आएंगे। तो हमारी सोच कैसे बदलेगी, हमारी सोच उसी के अकॉर्डिंग विकसित होती है अगले चुनाव के लिए, हमें वोट उसी को देना है या फिर नहीं देना है। तो उसके लिए भी राजनीतिक दल है वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गए कि हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। अब हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। तो ये सेम ही चीज़ आ जाएगी, हमें क्यों चाहिए। हमें जो कार्य होता है, पहला कार्य होता है चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का। ओके, अगर कोई भी राजनीतिक दल बनेगा तो उसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है सरकार बनाना, और सरकार बनाने के लिए उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। दूसरा उसका उद्देश्य होता है या कार्य होता है वो सरकार का गठन करना और उसको चलाना। जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के बाद बहुमत प्राप्त करेंगे वो सरकार को बनाएंगे और उसको चलाएंगे, ये उनका कार्य होगा। तीसरा कार्य होता है देश के लिए नीतियों का निर्माण करना। जिसकी सरकार बनेगी वो देश के लिए नीतियों का निर्माण करेंगे कि क्या होगा आगे, कैसे हम देश को आगे लेकर के जाएं। तो वो कौन करेगा, वो राजनीतिक दल ही करेगा। कानून निर्माण में भी प्रमुख भूमिका होती है राजनीतिक दलों की। संसद में कानून बनाए जाते हैं और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर ही तो बैठे होते हैं। ओके, इसके साथ विपक्ष की भूमिका निभाना, जैसे हमने 2-3 बार पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो ये भी उन्हीं का ही कार्य होता है। और जनमत का निर्माण करना, लोगों के सामने मुद्दे लेकर के आना, अच्छी चीज़ें तो वो लेकर के आना और जो कमियां वो लेकर के आना। सरकार की जो जनता है उनकी सोच में बदलाव करना ताकि वो सही से डिसीजन ले पाए अगले चुनाव में। तो ये भी प्रमुख कार्य होता है राजनीतिक दलों का। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी और इम्पोर्टेंट भी थी।
उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो आज की इस वीडियो वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।